नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 कक्षा 8 पाठ 13। पाठ का नाम है जहाँ पहिया है। बच्चों, इस पाठ के लेखक है पी साईनाथ। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो तमिलनाडु नामक स्थान है, वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने साइकिल आंदोलन छेड़ा है। तो उसी आंदोलन का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है और वह इस आंदोलन के समर्थन में है। वहाँ की महिलाएं स्वतंत्र होना चाहती है और अपने अधिकार पाना चाहती है, इसीलिए वह इस आंदोलन को कर रही है। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की 1000 नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। जो तमिलनाडु का पुडुकोट्टई नामक स्थान है, वो शहर से काफ़ी दूर है। तो जो वहाँ की महिलाएं हैं, उनको अपने जो काम वगैरह करने में काफ़ी मुश्किल होती है, सामान लाने ले जाने में। अपने घर के जो पुरुष हैं उनका इंतज़ार करना पड़ता है, या और भी जो काम है, पानी लाना या और भी अनेक तरह के काम है, उनमें कठिनाई होती है। तो उन्होंने इनका एक तरीका निकाला कि उन्होंने सोचा कि हम साइकिल चलाना सीखें, जिससे कि हमारा हर काम आसान हो जाए। तो पुडुकोट्टई नामक जो जगह है, वहाँ पे ये जो आंदोलन चलाया गया साइकिल से संबंधित, और ये जो आंदोलन था एक सामाजिक आंदोलन है। और ये जो आंदोलन हुआ है, ये चौंकाने वाला आंदोलन नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो हर महिला है इस आंदोलन में शामिल होने को तैयार हो गई है। वहाँ की जो नवसाक्षर मतलब जिन्होंने अभी जो अपनी पढ़ाई शुरू की है और जो शिक्षित हो चुकी है महिलाएं। आप जानते हैं कि हमारे जो महिलाएं हैं आजकल तो पढ़ने लगी है, पहले ऐसा नहीं था, महिलाएं इतने शिक्षित नहीं थी, परंतु समाज की सोच बदली है और महिलाओं ने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो जो नवसाक्षर महिलाएं हैं, जब उनमें ज्ञान बढ़ा तो उन्होंने पहल की कि हर काम वह स्वयं ही करेगी। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे पकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब गरीब होते हैं। यहाँ पे जो तरीके बताए गए हैं विरोध के, ये सारे तरीके जो महिलाएं हैं, सदियों से उनके मन में जो भावनाएं थी कि हर काम हम दूसरों के भरोसे क्यों रहे, हम हर काम अपने आप क्यों ना करें। तो जब वो साक्षर हुई तो वह हर काम अपने बल पर करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है हर तरह से, इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया है। आगे, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। जो तमिलनाडु का पुडुकोट्टई नामक स्थान है, बहुत ही दयनीय स्थान है, गरीब स्थान है। यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। मतलब कि जो महिलाएं हैं अपने आप को आज़ाद दिखाना चाहती है, हर काम सही से करना चाहती है, तो उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला और उस रास्ते में उन्होंने साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। जितने भी जो महिलाएं थी उनमें से ज़्यादातर नई साक्षर थी, नई उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। जो पुडुकोट्टई नामक स्थान है, वहाँ की जितनी भी
महिलाएं हैं उनमें से अगर 10 वर्ष से कम की बालिकाओं को हटा दें तो जितनी भी महिलाएं बचती है उसमें से 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। कौशल मतलब हम किस काम में माहिर होते हैं उसे बोलते हैं कौशल। तो जो महिलाएं हैं उन्होंने साइकिल चलाना सीखा पुडुकोट्टई जो गांव है उसमें, और उसके अलावा उन्होंने कई प्रतियोगिताएं होती है, पहले महिलाएं उसमें भाग नहीं लेती थी, परंतु अब समाज में सोच बदल गई है और जो महिलाएं हैं सार्वजनिक कार्यक्रमों में और कई जो प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे साइकिल प्रतियोगिता या अन्य कई प्रतियोगिता उनमें भी उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया है। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। जो महिलाएं हैं तमिलनाडु में पुडुकोट्टई गांव में, वहाँ की जो महिलाएं हैं ज़्यादातर साइकिल चलाना तो सीख गई है, परंतु उनकी इच्छाएं हैं कि वो साइकिल चलाना सीख चुकी है उसके भी आगे बढ़े और जो लाभ उनको मिला है साइकिल चलाने से उस लाभ को और आगे बढ़ाए, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को वह खुद पूरा कर सके, ऐसी उनकी इच्छा है। उन्हें किसी और के भरोसे ना रहना पड़े। इसके लिए वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। जो लेखक है वो बता रहे हैं कि जो पुडुकोट्टई नामक स्थान है वहाँ पर जो रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से मतलब होता है पुरानी सोच वाले जो लोग इलाका है वहाँ उससे संबंधित है। वहाँ से वो लड़कियाँ आई हैं तो वहाँ के लोग हैं उनकी सोच अभी भी पहले जैसी है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए। तो उस इलाके से वो मुस्लिम लड़कियाँ आई हैं जो लेखक ने उनको वहाँ देखा। जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसे साइकिल चलाना शुरू किया है मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। लेखक जब एक युवती से मिला उसका नाम था जमीला बीबी, तो उन्होंने बोला मैंने साइकिल चलाना सीखा है, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे। फप्तियाँ कसना मतलब बातें करना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वहाँ की युवतियों ने नया साइकिल चलाना सीखा तो लोगों ने बातें की, लेकिन युवतियों ने ध्यान नहीं दिया उन बातों पर, तभी वो अपने काम में सफल हो पाई। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। यहाँ चाव से संबंध ये नहीं कि उनके शौक़ है कि वो साइकिल पे घूमना चाहती है, इसका मतलब यह है कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खुद साइकिल खरीद सके, इसलिए वो किराए पर साइकिल लेती है। वह पढ़ाने का काम भी करती है और अपने जो ज़रूरी काम है वह भी उस साइकिल के द्वारा पूरे करती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अब कन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। जो फातिमा और उसकी अन्य मित्र है उनकी जो उम्र है 20 वर्ष के आसपास है और सभी साइकिल चलाती है और इन्हें अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। आगे है, इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतिहर मजदूर,
पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँवों में काम करने वाली नर्सें। जो महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा है, तो जितनी भी महिलाएं उनसे जुड़ी हुई है वो उनकी प्रशंसक है। जो आंदोलन महिलाओं ने शुरू किया है वो भी उसमें सहयोग करना चाहती है, और सहयोग करने वाली महिलाओं में खेतिहर मजदूर, खदानों में काम करने वाली महिलाएं और नर्सें आदि शामिल हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। वहाँ पर हर स्त्री चाहती है कि वो साइकिल चलाना सीखे, और ज़्यादातर स्त्रियाँ साइकिल चलाना सीख चुकी है, और हर स्त्री साइकिल का उचित और सही इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। जब लेखक ने कई महिलाओं से बातचीत की जो साइकिल चलाती है, तो लेखक को जानकारी मिली कि जो महिलाएं हैं साइकिल चलाना इसीलिए सीख रही है कि वह हर काम स्वयं करना चाहती है, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती है। जो भी मजदूरी करती है या किसी भी तरह का कोई भी काम करती है, महिलाएं इधर उधर सामान लाना ले जाना है, उन्हें किसी के भरोसे ना रहना पड़े, वह अपना काम स्वयं करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है। तो बच्चों, आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।